हेलो एवरीवन। सो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मुझे बहुत लोगों की क्वेरी आती है कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल का जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होता है और भी बहुत सारी कंपनीज का होता है, जैसे ओरेकल है या फिर एडोबे है। तो इन सब के जो ये जो टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, इनके खुद के कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है कि जो जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी क्रिएट किया है, उनको अगर किसी को सर्टिफाई करना है, कि जैसे एक एग्जांपल आपको अगर दे दूं, तो माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, जैसे प्रोग्रामिंग रिलेटेड भी है, एप्स के रिलेटेड भी है, उनके क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है जैसे एज़्योर वगैरह है। सो ये जो जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है, उनके तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और इसमें अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, तो इट गिव्स अ क्लियर, यानी आपको किसी को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इटसेल्फ ये एक प्रूफ होता है कि आपने अगर जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है, अगर वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आपको आती है, तो इट मीन्स ऑल ओके। और ये जो सर्टिफिकेशंस जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होती है। यानी जैसे माइक्रोसॉफ्ट लीजिए, ये जो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, आईबीएम, ओरेकल, सो ये सब का इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू है। सो इनके जब आप कोई भी सर्टिफिकेशन क्लियर करते हो, तो आपको बेनिफिट क्या होता है कि आप कहीं पे भी अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई फ्रेशर हो, आप एमबीए कर रहे हो या कोई कोई डिग्री आप परस्यू कर रहे हो। सो जब आप ग्रेजुएट होंगे, जब आप पास आउट होके जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट होंगे, सो आपके जो बाकी के बैचमेट्स हैं, ये आपके कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं। यानी मान लीजिए आपके बैच में पास आउट होने वाले हैं अराउंड 200 पीपल या 500 स्टूडेंट्स एक साथ, जो जॉब मार्केट के लिए जो जब आप जाएंगे, सो ऑल ऑफ देम आर योर कॉम्पिटिटर्स। तो इनके और आप में एक कोई डिफरेंशिएटर होना चाहिए, आपके पास एक यूएसपी होना चाहिए टू गेट अ जॉब। सो अगर मान लीजिए आपको कोई कंपनी पूछता है कि वाई शुड वी हायर यू एंड नॉट द अदर पर्सन, सो आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए दैट ओके वाई यू आर बेटर देन अदर कैंडिडेट्स। वो जो बेटर यूएसपी एक जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वन ऑफ देम इज दिस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। सो ये जो सर्टिफिकेशन एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, राइट। सो उसके ऊपर मैं आज ये वीडियो आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एग्जाम्स अवेलेबल है, तो उनका जो है पासिंग टोटल मार्क्स होता है 1000 मार्क्स का, और उसमें पासिंग होता है 700। यानी 70% आपको स्कोर करना है टू क्रैक द एग्जाम। ओके, इसमें डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, मेरिट ऐसे कुछ नहीं होता। 700 आप वो पर्टिकुलर एग्जाम में स्कोर कीजिए और फिर आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इश्यू हो जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट इस तरह कुछ दिखता है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये मेरा एक सर्टिफिकेट है ऑफिस एक्सेल 2016 पे मैंने ये एग्ज़ाम दी थी। ओके, कब दी थी वो डेट भी यहाँ पे है, 30 जुलाई 2017 को ये एग्ज़ाम मैंने दिया था। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो अभी के सीईओ है, ओके, सत्या नडेला, उनका यहाँ पे साइन है। सो जब आप एग्ज़ाम कोई भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट क्लियर करते हो, तो वो कंपनी के सीईओ की तरफ से आपको ये साइंड सर्टिफिकेट मिल जाता है। ओके, सो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैंने ये एक और एग्जाम क्लियर किया हुआ है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस एसोसिएट। ये एक क्रेडेंशियल होता है एमसीए से। सो जितने आप एग्जाम्स क्लियर करते हो, इसके लेवल्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला होता है स्पेशलिस्ट लेवल, ओके, जो मैंने आपको प्रीवियस वाला दिखाया, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट, यानी फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल के बाद फिर आपका आता है प्रोफेशनल वाला। ठीक है, प्रोफेशनल वाला कुछ इस तरह दिखता है। ओके, सो ये मेरा प्रोफेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आईटी प्रोफेशनल। सो ये एग्जाम मैंने दिया हुआ था ऑन एसक्यूएल सर्वर 2008, दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और ये मैंने दिया था 20 मार्च 2014। ओके, और तब के माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे स्टीवन बामर। ओके, सो ये जितने आप एग्जाम्स देते जाते हो, तो आपका लेवल एक तरह से बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी पहले एक तरह से स्पेशलिस्ट, फिर प्रोफेशनल, एंड देन एक मेजर लेवल का आता है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएट लेवल। ओके, एसोसिएट लेवल पे कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है जो मैंने आपको दिखाया।
सो एसोसिएट लेवल के लिए मिनिमम आपको 2 से 3 एग्जाम्स देने पड़ते हैं, तब जाके आप एसोसिएट लेवल पे पहुंचते हो। और एसोसिएट लेवल का बेनिफिट इटसेल्फ यही है कि एसोसिएट यानी तुरंत समझ में आ जाता है कि आपने एक नहीं 2-3 एग्जाम्स आपने क्लियर किए, तब जाके आप एसोसिएट लेवल पे पहुंच जाते हो। सो ये वाला जो एग्जाम है मैंने दिया था ऑफिस 365 ऐप्स पे। सो ऑफिस 365 ऐप्स यानी शेयर पॉइंट, वन ड्राइव, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑन सर्वर साइड एज वेल एज क्लाइंट साइड, उसके ऊपर ये एग्ज़ाम था। ये एग्ज़ाम मैंने दिया था 17 दिसंबर 2014 को। ओके, सो ये टाइम पे भी सीईओ सत्या नडेला थे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हर एक सर्टिफिकेट के नीचे एक आपको कोड आता है। ओके, ये बॉटम में। सो ये जो कोड है यानी ये कोई भी सर्टिफिकेशन फेक नहीं कर सकता। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं, लोग पीडीएफ एडिट कर देते हैं और दूसरे के जगह पे अपना नाम लिख देते हैं। तो इसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में ये पॉसिबल नहीं होता। कोई भी आपका सर्टिफिकेट फॉर्ज या मॉर्फ नहीं कर सकता। द रीज़न इज, जब आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम देते हो तो आपका जो रिकॉर्ड है वो इस पोर्टल पे चला जाता है। इट इज़ ग्लोबल क्रीडेंशियल वेरिफिकेशन। सो गूगल में अगर आप टाइप करेंगे सर्टिपोर्ट क्रीडेंशियल, सो फर्स्ट लिंक आपको इस तरह से मिलेगा। ओके, पियर्सन व्यू की तरफ से ये लिंक होता है। ओके, पियर्सन व्यू इज अ कंपनी, सर्टिपोर्ट ये जो कंपनी है, ये कंपनी ये सारी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराते हैं। ओके, सो इनके पोर्टल पे आपको ये दिखेगा कि ये जो क्रीडेंशियल कोड है जो सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है, ये आपको टाइप करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ये टाइप कर दिया, दिस इज केस सेंसिटिव 9XQN-SFMK। ओके, सो स्टूडेंट आईडी बर्थ डेट इज ऑप्शनल, ये आप नहीं भी मेंशन करोगे। वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे। सो ये देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ गए। जो सर्टिफिकेट मैंने एंटर किया ये कोड यहाँ पे, उसके रिलेटेड जो डिटेल्स है सर्टिफिकेशन के वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, सो इनके डेटाबेस में जैसे कि मेरा नाम है, ओके, यहाँ पे मेरा फुल नेम संकल्प कोरडे, इशूड बाय माइक्रोसॉफ्ट, कब इशू किया 30 जुलाई 2017, एंड कौन सी टेक्नोलॉजी पे मैंने एग्जाम दिया था। सो जो मेरे सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है, राइट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, मेरा नाम, कौन सी टेक्नोलॉजी, यानी मैं ऐसे मॉर्फ भी नहीं कर सकता कि मैंने 2016 पे दिया था और मैंने एडिट कर दिया वहाँ पे 19, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी इसमें ये सर्टिफिकेट के अंदर जो भी डिटेल्स है ये सारे यहाँ पे कोई भी आपका वेरीफाई कर सकता है। सो अगर आप मान लीजिए आपने कोई इंटरनेशनल जॉब के लिए अप्लाई किया हो और उनको अगर आपके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करने कि सच में आपने ये एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है, तो ये यहाँ से वेरीफाई हो सकता है। और नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, व्यू ऑनलाइन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी जो है पूरा ये सर्टिफिकेट आ जाता है। ओके, सो ये परमानेंट एक तरह से रिकॉर्ड हो जाता है। अगर आपका सर्टिफिकेट लॉस भी हो जाता है, स्टिल आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया सर्टिफिकेशन का पार्ट। नेक्स्ट आता है कि जब आप ये सर्टिफिकेशन एग्जाम्स क्लियर करते जाते हो तो आपका माइक्रोसॉफ्ट या जो भी आप कंपनी का सर्टिफिकेशन एग्जाम देते हो तो आपका एक ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, जो लोग अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा आगे पढ़ने के लिए या जो भी यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं आगे के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जहाँ से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया में कंप्लीट किया है तो वहाँ से एक ट्रांसक्रिप्ट इश्यू होता है। सो ट्रांसक्रिप्ट होता क्या है कि आपके जो भी डिटेल्स यानी आपने जो भी एग्जाम्स वगैरह दिए हैं तो उसका एक पूरा लिस्ट आ जाता है, आपके सारे क्वालिफिकेशंस, आपने कितना उसमें स्कोर किया, उसका एक तरह से एक रिकॉर्ड रहता है। दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। वैसे ही जब आप ये सर्टिफिकेशन एग्जाम्स देते हो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, तो आपका उसके रिलेटेड एक प्रोफाइल बन जाता है, एक ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है। वो ट्रांसक्रिप्ट कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, सो ये वाला जो है मेरा माइक्रोसॉफ्ट का लर्निंग ट्रांसक्रिप्ट है। इसमें आप देखेंगे तो मेरा एक सर्टिफिकेशन आईडी है,
सो इसके ये सर्टिफिकेशन आईडी भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोवाइड करेंगे, तो भी आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा कि मैंने कौन से एग्जाम्स इसमें दिए हुए हैं। सो ये आप माइक्रोसॉफ्ट पे लॉगिन करके आपके जो भी डिटेल्स है वो आपको साइन अप करते वक्त आपको एंटर करने होते हैं, कि आपका नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, एंड देन उसके रिलेटेड जो आपका पूरा ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ पे आपका आ जाता है, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा एमसीटी का भी है एनरोलमेंट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, फिर जो मैंने सर्टिफिकेट्स आपको दिखाए, राइट, ऑफिस 365, एक्सेल के मैंने तीनों वर्जन्स पे एग्जाम्स दिए थे। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट के तीनों वर्जन है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, इसका एग्जाम मैंने दिया था 22 अक्टूबर 2014 को। देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013, इसका एग्जाम मैंने दिया था 14 नवंबर 2015। ओके, सो ये सारे जितने भी आपने एग्जाम्स आप देते जाते हो, राइट, ये मैंने जो जो एग्जाम्स दिए हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आईटी प्रोफेशनल, जो सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया प्रोफेशनल लेवल का, एसक्यूएल सर्वर 2008, ये मैंने दिया था 2014 में। ओके, सो ये जितने भी आप एग्जाम्स देते हो वो पूरा इसमें आपके ट्रांसक्रिप्ट के अंदर रिकॉर्ड आ जाता है। ओके, सो ये जैसे एग्जाम कोड्स भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जैसे 77-727 ये एग्जाम कोड है एक्सेल 2016 का, या 77-420 ये कोड है एक्सेल 2013 का। सो हर एक एग्जाम का एक यहाँ पे ऐसे कोड आता है, ठीक है। अभी ये जो है ये सारे इसमें से मेरे एक्टिव है। अगर आपको चेक करना है कि ये स्टेटस क्या है ये सारे सर्टिफिकेशंस का, तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक लिंक भी आता है ये ट्रांसक्रिप्ट के लिए। सो अगर मान लीजिए आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आपको ये शेयर करना है किसी के साथ कि आपने कौन से सर्टिफिकेशंस क्लियर किए हैं, सो इसका एक शेयरेबल लिंक भी आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है। वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, सो यहाँ पे ऑनलाइन भी आप जाएंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट का लर्न पोर्टल है, यहाँ पे भी मेरे सारे डिटेल्स सेम जो आपको मैंने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट दिखाया ऑफलाइन, ये उसी का ऑनलाइन कॉपी है। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, राइट, ये मेरे पास 8 एक्टिव सर्टिफिकेशंस है, एक हिस्टोरिकल सर्टिफिकेशन है, यानी जो एक्सपायर हो गया है, विच इज़ नॉट करंटली इन यूज, सो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आया है। ओके, और बाकी जो मेरे एक्टिव सर्टिफिकेशंस है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। ये पूरा जो लिस्ट है ये सारे मेरे एक्टिव सर्टिफिकेशंस का है। ओके, सो ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्ट। और इसको जो है आप क्या कर सकते हो कि इसको अगर आपको शेयर करना है तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन मिलता है शेयर लिंक। सो यहाँ से ये जो लिंक है ये आप कॉपी कर सकते हो और आपके रेज्यूमे में आप ये एंटर कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने क्या किया हुआ है कि मेरा जो ट्रेनर प्रोफाइल है, जो सिंस आई एम अ फ्रीलांसर, तो मुझे जो है क्लाइंट्स के साथ मेरा ट्रेनर प्रोफाइल शेयर करना पड़ता है। सो मेरे ट्रेनर प्रोफाइल के अंदर मैंने ये जो मेरा है एक ऐसे क्यूआर कोड बना दिया है। सो ये क्यूआर कोड और उसके ऊपर मैंने लिंक भी दिया हुआ है। सो ये लिंक पे अगर कोई किसी को अगर मेरा देखना है कि मेरे सर्टिफिकेशंस कौन से हैं, तो ये लिंक पे अगर वो क्लिक करते हैं तो अगेन उनको इसी पेज पे रिडायरेक्ट किया जाता है, जो मेरा ट्रांसक्रिप्ट मैंने अभी आपको ये जो दिखाया, तो उनको तुरंत मतलब पता चल जाता है कि मैं कोई फेक नहीं कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट की जो वेरीफाइबल वेबसाइट है उस पे सारे डिटेल्स अवेलेबल है। या फिर मैंने क्यूआर कोड भी बना रखा है इसका। सो इसको भी अगर कोई स्कैन करता है, मान लीजिए कोई मोबाइल से मेरा प्रोफाइल व्यू कर रहा है और उनको अगर क्विकली स्कैन करके देखना है, तो इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके भी वो मेरे प्रोफाइल पे जा सकते हैं। ओके, सो इस तरह से ये जो अभी मैंने आपको डिटेल्स बताई ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम्स के हैं। इसी तरह से आप गूगल के दे सकते हो, ओरेकल के दे सकते हो, एडोबे के दे सकते हो, जिसमें भी आपको आप मास्टर हो, आप पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, आपको उसके रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई करना है, सो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके प्रोफाइल के लिए, टू प्रूव द क्रीडेंशियल्स, टू प्रूव दैट आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो स्किल सेट है। ये प्रूव करने के लिए इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज है उसमें ऐसे भी बोला जाता है कि अगर आपका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है तो आपको टेक्निकल राउंड क्लियर करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कि जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है उनका सर्टिफिकेट है आपके पास, तो यू डोंट नीड टू प्रूव एनीबडी एल्स। ओके, ये जो एग्जाम्स होती है जनरली प्रोमेट्रिक सेंटर्स में होती है। आपको प्रोमेट्रिक सेंटर में जाना होता है,
वहाँ पे एक लॉकर दिया जाता है जहाँ पे आपके जितने भी बिलोंगिंग्स वगैरह होते हैं, आपका रिस्ट वॉच या स्मार्ट वॉच तो छोड़ो, नॉर्मल एनालॉग वॉच जो रहता है पुराना वाला, वो भी अलाउड नहीं होता वो एग्जाम सेंटर में। सो आपको एक लॉकर दिया जाता है, वहाँ पे आपके बैग, लैपटॉप, जो भी बिलोंगिंग्स है वहाँ पे आपको रखने होते हैं। एंड वो डेस्क पे जाके वहाँ पे एक कैमरा होता है, वो कंटिन्यूस जब से आप एग्जाम आपका चालू होता है एंड होने तक वो कैमरा चालू रहता है। एंड उसमें देर इज़ नो स्कोप ऑफ चीटिंग, क्योंकि उसमें बाकी के सारे जो विंडोज़ होते हैं वो लॉक्ड रहते हैं। सो आप एग्ज़ाम स्क्रीन के अलावा और कहीं पे भी नेविगेट नहीं कर सकते। एंड तो उसको प्रॉक्टर्ड बोलते हैं, प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम। आफ्टर कोविड-19 यानी जो लॉकडाउन वगैरह हुआ था, उसके बाद ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस या फिर ड्यू टू सर्टन कंस्ट्रेंट्स, अभी बहुत सारे कंपनीज ने इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऐसे स्टार्ट कर दिया है कि आप घर बैठे भी एग्जाम दे सकते हो ऑनलाइन, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस होती है उनकी, जैसे कि आपका वेबकैम कंटिन्यूसली ऑन रहना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जाम स्टार्ट होने के पहले पूरा रूम आपको स्कैन करना होता है कि आपने कहीं पे कोई बुक या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई डिवाइस आपने कोई रखा तो नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें, और आपके अलावा और कोई यानी वो रूम में नहीं है प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहले देखी जाती है। उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट आईडी कैमरा के सामने शो करना होता है टू प्रूव योर आइडेंटिटी कि आप ही वो एग्जाम दे रहे हो, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये ऐसे गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक डॉक्यूमेंट आपको शो करना होता है। एंड देन आप एग्जाम स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट टू एंड पूरा आपका जो एग्जाम है वो पूरा प्रॉक्टर किया जाता है। अगर कहीं पे भी कुछ भी फाउल प्ले हुआ तो आपका एग्जाम जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है। ओके, सो इसके जो आते हैं फीस पे, यानी इसका कॉस्ट कितना आता है। सो अभी जैसे मान लीजिए आपको कोई सर्टिफिकेशन करना है, जैसे पावर बीआई का एक बहुत पॉपुलर एग्जाम है, PL300। सो गूगल में अगर आप ये टाइप करेंगे PL300, फर्स्ट लिंक आपको ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का मिल जाता है। ओके, सो ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पावर बीआई डेटा एनालिस्ट एसोसिएट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरे एग्जाम के डिटेल्स वगैरह है, इसका सेल्फ पेस्ड कोर्स भी अवेलेबल है। एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 100 मिनट्स का ये एग्जाम होता है, क्या क्या इसमें एक्सेस किया जाता है, इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ओके, क्या कि ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। ये वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह से सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, सो ये एग्जाम का फीस होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंट्री चेंज करके, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इंडिया। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पर्टिकुलर एग्जाम का फीस है 4865। ओके, सो एग्जाम अपना आपका जो रीजन है, कंट्री, उसके हिसाब से ये कॉस्ट वेरी करता है। जैसे आपने इनिशियल देखा होगा तो अमेरिका के हिसाब से 165 यूएस डॉलर्स था, इंडियन रुपीज यानी इंडिया के हिसाब से फीस है 4865। और ये जो एग्ज़ाम है ये वाउचर अगर आप खरीदते हो तो इसमें आप एक ही अटेम्प्ट दे सकते हो। सो मान लीजिए अगर आप 70% स्कोर नहीं कर पाए, ओके, 70% यानी 700 आउट ऑफ 1000, तो फिर आपका ये जो पैसे हैं ये वेस्ट हो जाते हैं। सो इंश्योर कीजिए कि फर्स्ट आप अच्छे से ये प्रिपेयर कीजिए ये एग्ज़ाम्स के लिए, उसके बाद ही आप वाउचर खरीदिए, क्योंकि वाउचर का भी वैलिडिटी होता है, मैक्सिमम 1 ईयर का वैलिडिटी होता है। ओके, सो आई वुड सजेस्ट आपका पूरा अच्छे से स्टडी करके हो जाए, उसके बाद आप यहाँ से वाउचर खरीद सकते हो। ओके, ऑनलाइन पे करके, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रो मैट्रिक सेंटर में जाना है, वहाँ से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, घर बैठे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, सो एटलीस्ट एज ऑन डेट यानी 7 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एज ऑन डेट आप घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस आता है आई विल श्योरली अपडेट यू कि इसमें अगर कुछ चेंज आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी मैंडेटरी कर दिया है आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाके ही एग्ज़ाम देना है, तो उसके रिलेटेड मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहूँगा। सो ये हो गया आपका सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है जैसे ये मैंने आपको बताया, ये सारे जो सर्टिफिकेशन है ये मैंने दिए हुए हैं ऑन माइक्रोसॉफ्ट।
सिमिलरली मुझे बहुत लोगों ने इंसिस्ट किया था कि आप गूगल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में भी आप हमें ट्रेनिंग दे दीजिए, उसका भी आप जो है एक तरह से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो इसमें ऐसे होता है कि जो ट्रेनिंग है कोई भी दे सकता है, जिसको भी टेक्नोलॉजी आता है वो ट्रेनिंग दे सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ सर्टिफाइड ट्रेनर्स के पास होती है। सो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मेरे ट्रांसक्रिप्ट में जितने भी एग्जाम्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इसका मैं ऑफिशियली यानी ट्रेनिंग दे भी सकता हूँ और इसके रिलेटेड सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता हूँ। ओके, इसके अलावा अगर मुझे मान लीजिए गूगल का कोई सर्टिफिकेशन देना है, तो फिर मुझे गूगल सर्टिफाइड ट्रेनर पहले बनना होता है, राइट। सो ये मैंने गूगल के भी एग्जाम्स दिए हुए हैं गूगल एप्स के रिलेटेड। सो ये उसका सर्टिफिकेट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो गूगल सर्टिफाइड एजुकेटर। इसके भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। ओके, एंड लास्ट में एक एग्जाम होता है, ये जो होता है ये ओपन बुक एग्जाम होता है, जिसमें सिर्फ आपके ट्रेनिंग के जो स्किल्स है वो एसेस किए जाते हैं कि आप एज अ ट्रेनर आप क्या स्ट्रेटेजीज यूज करते हो या किस तरह के आप ट्रेनर हो, ये इसमें एक तरह से देखा जाता है। और गूगल की जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स की होती है। माइक्रोसॉफ्ट का मैं आपको बताना भूल गया, ये जितने भी मैंने आपको सर्टिफिकेशंस दिखाए ये सारे वैलिड होते हैं फॉर योर लाइफ टाइम, यानी जब तक वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है तब तक वो सारे सर्टिफिकेशन जो है वैलिड होते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि हिस्टोरिकल सर्टिफिकेशन यानी जो टेक्नोलॉजी यूज होना बंद हो गया है, जैसे एक्सेल 2013, उस पर मैंने एग्जाम दिया था लेकिन अभी वो रिटायर हो गया है। ओके, सो जब प्रोडक्ट रिटायर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो हिस्टोरिकल सर्टिफिकेशन हो जाता है, बट अदरवाइज ऐसे कोई इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। जैसे आप देख पा रहे हो इट इज वैलिड लाइफ टाइम। लेकिन गूगल के जो सर्टिफिकेशन है, बहुत सारे कंपनीज है जैसे सिस्को है, इनका एवरी 3 इयर्स आपको एग्जाम देना पड़ता है। सो इसका जस्टिफिकेशन ये है कि 3 साल में टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो जाती है, बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है, बहुत सारी पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, ऑलवेज अपडेट करना है आपको खुद को एवरी टाइम। सो दैट इज द रीज़न ये हर 3 साल में आपको एग्जाम देना होता है। ओके, सो ये जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने ये एग्जाम दिया था लास्ट ईयर, दैट इज 11 अप्रैल 2024, और ये वैलिड है अप टू 11 अप्रैल 2027। सो आफ्टर 11 अप्रैल 2027 मुझे वापस रीसर्टिफाई करना पड़ेगा, वापस मुझे एग्जाम देना पड़ेगा। सो वापस यानी पूरा एग्जाम नहीं होता, ये सिर्फ जो अपडेट्स के रिलेटेड होता है, सिर्फ उतना स्किल्स आपका एक्सेस करते हैं, वेदर यू आर अप टू डेट विद द नॉलेज। ओके, सेम अगर माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात करूँ, ये जो PL300 एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया, ये एग्जाम का भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक एग्जाम के नीचे ना रिन्यूअल फ्रीक्वेंसी दिया होता है। सो इसका जो एग्जाम है पावर BI का PL300, इसका वैलिडिटी होता है 12 मंथ्स यानी 1 ईयर। सो आफ्टर 1 ईयर आपको वापस इसको रीसर्टिफाई करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट रीसर्टिफिकेशन के चार्जेस नहीं लेता है। ओके, सो जितना आपका यानी वन टाइम आपने ये जो भी पे कर दिया 4865, ये जो भी अमाउंट है ये वन टाइम ही आपको पे करना है। रीसर्टिफिकेशन के लिए देर आर नो चार्जेस, यानी ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, लेकिन रिन्यूअल करने के लिए एग्जाम देना मैंडेटरी है, आप ये स्किप नहीं कर सकते। ओके, सो इसके रिलेटेड मैं और भी वीडियोस डालूंगा कि पर्टिकुलर एग्जाम के रिलेटेड मैं डालूंगा, कौन सा एग्जाम अगर आपको देना है और कौन से उसके क्या क्या एग्जाम्स है, क्या उसकी फीस है, वो सारे डिटेल्स मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।